Good morning, students. Welcome in our online classes. Subject English, class 4, chapter number 4. Before I became a tree. Present chapter is in the form of a poem. हमारा जो present chapter है Before I became a tree is a poem. Before reading this poem, we will see PAP 4.1. Now look at the picture. There is a picture. There is a picture of a tree's trunk. Now what do you see? What did you see in the picture? A tree's trunk and a plant climbing up the trunk. क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में कि एक ट्री ट्रंक है और उसके ऊपर एक प्लांट जो है वो क्लाइंब कर रहा है. एंड व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू सी दिस इमेज? इस इमेज को देखकर आपके माइंड में क्या आ रहा है? यस, अ ट्री इज सपोर्टिंग अनदर प्लांट एंड हेल्पिंग इट टू ग्रो. एक ट्री जो है वो दूसरे पेड़ की हेल्प कर रहा है उसको बढ़ने में. यस, व्हाट डू यू वंडर अबाउट इट? द स्मॉल प्लांट वुड हैव एनी फ्लावर्स और फ्रूट्स. के जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनके कोई फ्लावर्स होते हैं या फ्रूट्स आते हैं? यस, इट इज़ योर होमवर्क. द पैप 4.1 इज़ योर होमवर्क. आप इसको अपने घर पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क मी. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी आवर प्रेजेंट पोएम बिफोर आई बिकम अ ट्री. आप ये बताइए पहले पोएम होती क्या है? व्हाट इज़ अ पोएम? पोएम क्या होती है? अ पोएम इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग अरेंज इन ए शॉर्ट लाइन्स. पोएम जो होती है एक राइटिंग की पीस होता है, इसको छोटी छोटी लाइन में अरेंज किया जाता है. बिग बिग लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स नहीं होती, इसमें स्मॉल साइज़ की शॉर्ट शॉर्ट लाइन्स होती हैं. इट ट्राइज टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स विद द हेल्प ऑफ साउंड एंड रिदम. और जो पोएम लिखी जाती है उसको किस तरीके से लिखा जाता है कि उसमें एक रिदम बन जाए, उसमें राइमिंग हो, साउंड हो. इट मीन्स दैट अ पोएम कैन बी संग. एक पोएम को हम सिंग कर सकते हैं. Clear that? Now let us read a poem and learn what a tree has to tell us. हम पोएम को रीड करेंगे और पता लगाएंगे कि जो ट्री है वो हमसे क्या कहना चाहता है. ये पोएम जो है ओल्ड पोएम इज़ अबाउट अ ट्री. पोएट ने इसमें हमें क्या बताने की कोशिश की है? ट्री के बारे में बताया है. और ट्री हमसे क्या कह रहा है? ट्री अपने बारे में बता रहा है कि बिफोर आई बिकेम अ ट्री, कि वो एक ट्री बनने से पहले वो क्या था. ठीक है, व्हाट ही सेज, once I was a tiny seed, Mother Nature cared for my need. I grew up as a shady tree, breathing the air, clean and free. Now my age is 23. What is a tree saying? Tree is saying that कि मैं पहले जब छोटा सा बीज था, once I was a tiny seed. क्या बोल रहा है कि मैं ऐसे ही बड़ा पेड़, एकदम से बड़ा पेड़ नहीं था, मैं पहले क्या था, एक छोटा सा सीड था. टाइनी मीन्स होता है स्मॉल, छोटा सा. सीड यानी बीज. बीज जानते हैं ना सब हम, सॉइल के अंदर जब डिग करके बीज डालते हैं तो उसके अंदर से प्लांट निकलता है, फिर प्लांट बड़ा होकर क्या बन जाता है? ट्री बन जाता है. तो यही हमसे ट्री क्या कह रहा है कि वंस आई वॉज अ टाइनी सीड, जब मैं छोटा था, स्मॉल था, एक बीज की तरह था. माई मदर नेचर केयर्ड फॉर माई नीड. मेरी मदर, उसकी मदर कौन है? नेचर. प्लांट की मदर कौन है? नेचर. वो कह रहा है कि मेरी मम्मा जो थी इट केयर्स फॉर माई नीड. वो मेरी नीड की क्या करती थी? केयर. उन्होंने मेरी केयर की. नीड क्या होती है? नीड ऐसी थिंग्स होती हैं डैट वी मस्ट हैव, जो हमारे पास होनी चाहिए. जैसे कि हमारे हम क्या ड्रिंक कर रहे हैं, ये हमारे क्या है? एसेंशियल्स हैं, हमारी नीड्स हैं, हमारे पास होने चाहिए. हम क्या खाते हैं, हम क्या पी रहे हैं, क्या ड्रिंक कर रहे हैं, ये सब उसकी जो नीड्स हैं उसकी केयर कौन करता था? उसकी मदर. इट मीन्स नेचर. आई ग्रू अप एज ए शेडी ट्री. मैं बड़ा हुआ, कैसे बड़ा हुआ? एज ए शेडी ट्री. शेडी मीन्स फुल ऑफ शेड, और फुल ऑफ शेड का मतलब ये बड़ा होगा क्या हो गया? फुल ऑफ ब्रांचेस. जब ब्रांचेस होंगी तभी तो हमें शेडो मिलेगी. किसकी? पेड़ों की. जब ब्रांचेस ही नहीं होंगी तो शेड कहाँ से आएगी? तो ये क्या कह रहा है? आई ग्रू अप एज ए शेडी ट्री. मैं बड़ा हुआ ऐसे जैसे शेडी ट्री, यानी कि वो बहुत बड़ा हो गया है. नाउ लुक इट, आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि पिक्चर दे रखी है ट्री की, कितना बड़ा ट्री हो गया है, इसकी कितनी सारी ब्रांचेज हो, ये कितना घना कितना थिक पेड़ है ना। तो इसके नीचे चिल्ड्रन भी प्ले कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि जो उसकी ब्रांचेज हैं वो इतनी फुल ऑफ ब्रांचेज हो गया है, इतने फुल ऑफ शेड हो गया है कि उसके नीचे बैठने पर छाया आ रही है, धूप नहीं आ रही है। तो क्या कह रहा है, ब्रीदिंग द एयर क्लीन एंड फ्री, नाउ माई एज इज़ 23। कह रहा है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरी जो एयर है वो सांस लेने में भी काम आ रही है, मैं सांस भी ले रहा हूँ। और मेरी जो वो क्या कह रहा है कि जो मेरी जो एयर है, ब्रीदिंग द एयर क्लीन एंड फ्री, और उसकी जो एयर है उसकी जो वो है वो हमारी क्या हेल्प करता है, उसकी जो एयर होती है उसको हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, ब्रीदिंग द एयर क्लीन एंड फ्री। और वो जो हमारी सांस लेने की जो एयर है उसको क्या करता है, क्लीन करता है। नाउ, और इस टाइम उसकी एज क्या है, माई एज कह रहा है कि माई एज इज़ 23, और इस टाइम मैं क्या हूँ, 23 ईयर्स का हूँ। आई हैव ब्रांचेस सो मैनी, मेरी क्या है, बहुत सारी ब्रांचेज है। हेयर ट्री सेज दैट आई हैव सो मैनी ब्रांचेज, उसकी इतनी सारी ब्रांचेस हैं कि उस ब्रांचेस की वजह से वो क्या बन गया है, एक शेडी ट्री बन गया है। शेडो जब भी तो आएगी जब उसकी ब्रांचेस होंगी। एंड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद कंपनी, क्या बोल रहा है कि जो मेरी बहुत सारी ब्रांचेस हैं वो किस लिए हैं, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले विद कंपनी, कंपनी में उसके जो फ्रेंड्स हैं। नाउ हम देख भी सकते हैं कि इस पिक्चर्स के अंदर जो चिल्ड्रन हैं प्ले कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, किसके नीचे, अंडर द शेडो ऑफ अ ट्री, ट्री की छाया में वो बच्चे क्या है, खेल रहे हैं। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है, यहाँ पे ट्री अपने बारे में क्या बता रहा है कि जो चिल्ड्रन हैं जो मेरी फुल ऑफ ब्रांचेज है, आई हैव सो मेनी, आई हैव ब्रांचेज सो मेनी, इट मीन्स आई हैव सो मेनी ब्रांचेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए मेरी जितनी भी जो ब्रांचेज हैं वो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके नीचे प्ले कर रहे हैं अपनी कंपनी के साथ। आई लेट वर्म्स ईट माई टाइनी पिग्स, मैं बच्चों को खेलने भी देता हूँ अपनी शेडो के नीचे, और जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, वर्म्स यानी कीड़े होते हैं, इंसेक्ट, छोटे छोटे से पतले पतले से जो कीड़े होते हैं, मैं उनको खाने भी देता हूँ। आई लेट वर्म्स ईट माई टाइनी फिक्स, कह रहा है जो मेरे टाइनी छोटे छोटे जो फिक्स आ रहे हैं, जो फ्रूट्स, फिक्स होता है, फिक्स इज अ नेम ऑफ अ फ्रूट्स। तो कह रहा है कि मैं छोटे छोटे से जो फिक्स हैं जो मेरे, उनको मैं खाने के लिए भी वर्म्स को खाने देता हूँ, उनको मना नहीं करता, उनको खाने देता हूँ। आई हेल्प बर्ड्स मेक होम्स विद टाइनी ट्विग्स, ओके कह रहा है कि मैं बर्ड्स की हेल्प भी करता हूँ उनका घर बनाने के लिए विद माई टाइनी ट्विग्स। टाइनी ट्विग्स यानी छोटी छोटी स्मॉल जो टहनियाँ होती हैं उनके अंदर ही तो बर्ड्स जो हैं वो अपना होम बनाते हैं। बर्ड्स के होम को हम क्या बोलते हैं, नेस्ट। तो बोल रहा है कि मैं इतनी हेल्प करता हूँ। इस यहाँ पे जो ट्री है वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्री किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, हमारी बर्ड्स की, जो भी वर्ल्ड पे जो क्रिएचर है उन सब की ट्री जो है किस तरीके से हेल्प करता है। बच्चों को वो खेलने देता है, ठीक है, और जो छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स हैं उनको भी खाना देता है, जो बर्ड्स हैं उनके लिए घर बनवाता है अपनी ब्रांचेस पर, अपनी टाइनी ट्विग्स पर। आई शेल्टर द रेस्टिंग हर्ट्स एंड द वॉन्डरिंग टायर्ड शेफर्स, हेयर इट सेज दैट कि यहाँ तक कि मैं शेल्टर भी देता हूँ। शेल्टर यानी प्रोवाइड ए सेफ प्लेस, वो प्रोवाइड कराता है एक सेफ प्लेस, किसको, जो चारागाह होते हैं, जो हर्ट्स होते हैं। हर्ट्स के होते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का ग्रुप होता है, जो एनिमल्स का ग्रुप गुजरता हुआ निकलता है वहाँ से, वो उनको अपनी छाया के नीचे बैठने भी देता है। और जो वॉन्डरिंग यानी जो भटकने वाले, जो भटकते रहते हैं इधर से उधर, हेयर एंड हेयर मूव हेयर एंड देयर, वॉन्डरिंग यानी होता है मूव हेयर एंड देयर। टायर्ड शेपर्ड्स, और जो टायर्ड शेपर्ड्स हैं उनको भी शेल्टर देता है। किस किस को शेल्टर देता है, बोल रहा है कि आई गेव द शेल्टर टू रेस्टिंग हर्ट्स एंड वॉन्डरिंग एंड टायर्ड शेपर्ड्स। बोल रहा है कि मैं जो एनिमल्स हैं और जो घूमने वाले शेपर्ड्स हैं, शेपर्ड्स कौन होते हैं, पीपल हु टेक केयर ऑफ द हर्ट्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की केयर करते हैं, जो ग्रुप ऑफ, आपने देखा होगा बहुत सारे बकरियों को चराने निकल जाते हैं, और कुछ गायों को चराते हैं, कुछ शिप्स को ले जाते हैं, कुछ शीप को ले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं उन सबको भी शेल्टर देता हूँ, मैं कितनी हेल्प करता हूँ, आई एम वेरी हेल्पफुल टू अदर्स। ठीक है, इस पूरे सेंजाज में क्या कहने की कोशिश कर रहा है ट्री कि मैं सब लोगों की कितनी हेल्प करता हूँ, मैं हर्ट्स की हेल्प करता हूँ, मैं शेफर्ड्स की हेल्प करता हूँ। ठीक है, माई रूट्स टेप द वाटर अंडरनीथ। अब क्या कह रहा है कि जो मेरी रूट्स हैं, रूट्स क्या होती हैं, उसकी जड़ें होती हैं, किसकी, ट्री की जो जड़ें होती हैं उनको हम रूट्स बोलते हैं। माई रूट्स टेप द वाटर अंडरनीथ टू रिफिल अ थर्स्टी अर्थ बीनीथ।
बोल रहा है कि जो मेरी ट्रैप होती हैं, जो मेरी रूट्स होती हैं, वो अपनी एक ट्रैप से, एक ट्रिक के ज़रिए अंदर ज़मीन से ट्विक्स हुई हुई होती हैं। जो जड़ें होती हैं पेड़ों की वो अंदर ज़मीन तक जाती हैं, और वो ज़मीन के अंदर जाने की वजह से जो अर्थ होती है, उनकी जड़ों में नमी, जो मिट्टी में जो नमी होती है वो किसकी वजह से होती है? जो सॉइल के अंदर गीला गीला रहता है वो किन की वजह से होता है? पेड़ों की वजह से। वो पानी कहाँ जाता है? पेड़ों की वजह से तो ज़मीन के अंदर जाता है। तो क्या है, मेरी ही वजह से अर्थ की प्यास बुझती है। कौन सी अर्थ की प्यास? जो अंदर है, नीचे है, अर्थ के अंदर जो बीनीथ जो सॉइल है, जो अर्थ है, उसकी प्यास कौन बुझाता है? मैं ही बुझाता हूँ। मेरी ही जड़ों की वजह से वहाँ पे क्या रहता है? पानी रहता है। उनकी थर्स्ट को रिफिल कर पाते हैं। पीपल ब्रीथ द एयर आई गिव, और यहाँ तक कि जो पीपल हैं वो जो एयर ब्रीथ करते हैं वो भी कौन देता है? मैं देता हूँ। आई गिव द ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड क्लीन द एयर। हु सेज इट? द ट्री सेज दैट कि आई गिव द ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड क्लीन द एयर। वाई डोंट पीपल लेट मी लिव? मैं ही तो हूँ जो इन सबकी इतनी हेल्प करता हूँ। अगर मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगा तो पीपल सांस कैसे लेंगे, ब्रीथ कैसे लेंगे? बट वाई डोंट पीपल लेट मी लाइव? लेकिन पीपल जो है मुझे जीने नहीं देते। वाई डोंट पीपल लेट मी लिव? इट आस्क्स द क्वेश्चंस टू अस। वो हमसे सवाल कर रहा है कि पीपल जो हैं वो मुझे क्यों नहीं जीना देते। इट मीन्स दैट आपने देखा होगा फर्नीचर बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए लोग लकड़ियाँ काटते हैं, घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए पूरे जंगल्स को, जो फॉरेस्ट है उनको काट काट के साफ़ किया जाता है, जंगल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है ना, इट आस्क अ क्वेश्चन कि वाई डोंट पीपल लेट मी लिव? मैं लोगों की इतनी हेल्प करता हूँ, आपको ऑक्सीजन दे रहा हूँ, आपको शेल्टर दे रहा हूँ, जो इंसेक्ट्स हैं उनको खाना दे रहा हूँ, बच्चों को खेलने दे रहा हूँ, तो वाई पीपल डोंट लेट मी लिव? पीपल मुझे जीने क्यों नहीं देते हैं? है ना, वॉट ही सेज दैट, देखिए ट्री के सेज दैट कि आई आल्सो प्रोवाइड द शेल्टर टू द एनिमल्स एंड द वॉन्डरिंग एंड द टायर्ड शेफर्ड, बट पीपल डोंट लेट मी लिव। Life becomes, think about it, all of you think about it, life becomes very difficult without trees, or we can say that life would be finished without the trees, because trees are the most important aspect of giving us healthy and wealthy life। जो ट्री जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमें एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ देने के लिए। अगर पेड़ नहीं होंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी? ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो जाएगी, बिकॉज हम ब्रीथ नहीं ले पाएंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हम क्या होंगे? हम डेथ हो जाएंगे। सेव द ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल अवेयरनेस नाउअडेज। Our whole life depend upon trees, and moreover we are alive because of these trees as they provide us oxygen. So this poem give me a message also कि हमें जो पेड़ हैं उनको नहीं काटना चाहिए। Here in this poem tree tells us about whole activity of a tree, कि ट्री क्या क्या करता है, ट्री हमें क्या क्या दे रहा है, वो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, और बदले में हम क्या कर रहे हैं? हम उसको कट कर रहे हैं, उसका जीवन ख़त्म कर रहे हैं। तो वो हमसे आस्क कर रहा है कि मैं आप लोगों को इतना सब कुछ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट वाई लोग मुझे क्यों नहीं जीने देते, क्यों मुझे काट देते हैं? इस चैप्टर में, इस पोएम में जो पोइट है वो हमें ये मैसेज दे रहा है कि नेवर कट द ट्रीज़, इफ़ यू कट द ट्रीज़ योर लाइफ विल बी फिनिश्ड। अगर आप ट्रीज़ को काट देंगे तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज देयर इज़ नो ऑक्सीजन इफ़ देयर इज़ नो ट्रीज़। ओके, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट। सो बी केयरफुल। Now you can read this whole poem again, and we will continue the next chapter in the next class. We will continue this poem activities in the next class. Okay, till then take care and read the poem and write the glossary. Glossary means आपके जो ये word meaning दे रखे हैं यहाँ पर, आपको इनको नोट डाउन करना है आपकी नोटबुक्स में. It is your homework. Okay, thank you.